नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सभी को, छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार और प्रणाम। आशीर्वाद आप लोग दीजिए मुझे कि मैं जो कुछ भी करूं अच्छा करूं। और जैसा कि आपसे मैंने कल प्रॉमिस किया था, ऑल्दो प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन बट फॉर मी नो, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी मेंट। सो दैट्स द थिंग। एंड यस, वादा करते हैं तो निभाना ज़रूरी होता है। हिंदी में तोड़ने के लिए वादे नहीं किए जाते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। तो अब मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक पे। मैं कभी कभी भावनाओं में ज़्यादा बह जाता हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो द थिंग इज़ कि कल मैंने आप लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया था। कई लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा और उन लोगों ने मुझे सजेशन दिए कि आपने मेरे को ये नहीं बताया, आपने उस वीडियो में ये नहीं बताया कि कितने का आता है, आपने कहाँ से लिया, क्या किया। देखिए, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूं। अगर आप लोग पर्सनल मुझसे जानना चाहते हो कि आपने कहाँ से लिया, तो मैं आपको फॉर श्योर बता दूंगा और किसी ना किसी दिन आपको मिलवा भी दूंगा उन लोगों से जिनसे मैं परचेज करता हूँ यूजुअली और जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। बट बात आती है कि खरीदने की, तो मैं आपको बता दूं कि एक जेन्युइन एक मुखी रुद्राक्ष आपको जो कि ये है, ये इसको काजू शेप भी बोला जाता है। ये एक मुखी रुद्राक्ष है जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। ये जेन्युइन रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हैं, पहली बात तो ओरिजिन ये इंडियन है। जो नेपाल का होता है एक मुखी रुद्राक्ष, वो जैसे दो मुखी आपको जिसके बारे में बताऊंगा, इस तरह का वो एक मुखी होता है। वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। लोगों के रीच में बड़ी मुश्किल होती है वो ले पाना, बहुत महंगा आता है। बाकी लोगों को ये होगा कि हाँ मैंने इतने में खरीदा, इतने में खरीदा, लेकिन वो सब असंभव चीज़ें हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए असली, तो बड़े खुश नसीब हैं। अगर आपको किसी ने 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये में बोल करके दे दिया, तो समझ लीजिए वो आपको नकली दे रहा है, चूना लगा रहा है आपके। कभी भी ना लीजिएगा नेपाल का एक मुखी। आप कोशिश कीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी रुद्राक्ष है सबके ही फ़ायदे हैं, वो चाहे इंडिया में हो और वो चाहे नेपाल में हो। हाँ, नेपाल के रुद्राक्ष जो होते हैं उसको लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बहुत पावरफुल मानते हैं। बट मैंने एक मुखी इंडियन लिया है और ये इसका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है मेरे पास। जिससे लिया है उन पे मुझे भरोसा है। एक मुखी रुद्राक्ष में ये एक लाइन होती है, ये एक लेयर है, आप देख सकते हो। ये एक मुखी की पहचान है। ये देखिए, ये एक मुख है इसका, ठीक है। ये एक मुखी है। बाकी ये काजू शेप में, इस वजह से इसको काजू रुद्राक्ष भी बोलते हैं। कई लोग काजू मुखी बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। मेरे लिए एक मुखी ये है। इसका मार्केट प्राइस है, स्टार्ट हो जाता है एक मुखी का 3,000 से एंड गोज अप टू द साइज ऑफ द रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का जितना हैवी साइज होगा उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ये नॉर्मल ओरिजिनल अगर आप लेते हो तो 3,000 रुपये में एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अब मैं आता हूँ दो मुखी रुद्राक्ष पे, जिसका टॉपिक है आज। दिस इज टू मुखी रुद्राक्ष। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। आपसे कैमरामैन, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पास से क्लोज लें। एक मुखी इसका ये है और दो मुखी आप देख सकते हो ये है। ये दो मुखी रुद्राक्ष है। एक ये लाइन आप देख रहे हो, दो धारी होती हैं। एक ये हिंदी में दो धारी, इंग्लिश में 2 लाइन्स। ऑल राइट। दिस इज दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष, इसको इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि एक मुखी में शिव जी का वास होता है, दो मुखी में सिमिलरली शिव पार्वती जी का वास होता है। जैसे हम लोग शिवलिंग अगर हम जानते हैं, तो हमने शिवलिंग के भी शॉर्ट्स डाले, आप देख सकते हो, जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया था। शिवलिंग भी आते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब शिव पार्वती जी की, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती। जैसे उसको पूजने से लाभ होते हैं। अगर इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर कपल, तो ये दो मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हैं और आपके साथ में आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ और व्हाट्सएवर यू मे से योर फ्रेंड, तो अगर आप भी ये उनको भी पहना रहे हैं और आप भी पहन रहे हैं, तो अगर आप लोग की नहीं अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है या कुछ अनबन हो रखी है, वैसे तो हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ में, दो आई एम वेरी लकी, मेरी लड़ाई नहीं होती इतनी जल्दी। लेकिन अगर होती भी है तो मैं प्यार से समझा लेता हूँ। ये चीज़ें हैं।
तो अभी 2 मुखी रुद्राक्ष मैंने ही पहना है। अगर इन फ्यूचर कभी मुझे ऐसी ज़रूरत लगी कि मुझे पहनाना चाहिए अपनी वाइफ को भी, तो मैं पहना दूंगा। सो अभी के लिए मैंने पहना है, और इसके फ़ायदे यही हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप माता पार्वती और भगवान शिव जी को अपने साथ में रखे हुए हो, तो मनवांछित फल पावे। जो भी इसको पहनता है उसको उसका मनवांछित फल, यार हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अरे हिंदी में क्या लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, whatsoever you are wishing you will get, इन शॉर्ट मनवांछित फल पावे। जो भी वो जो ये पहनता है उसको उसकी जो भी इच्छा है उसके अनुसार उसकी इच्छा पूर्ति करता है। इस रुद्राक्ष में इतनी शक्ति, इतना पावरफुल है ये रुद्राक्ष। साथ साथ में आपका रिलेशन, जैसा मैंने आपको बताया, हस्बैंड वाइफ अगर ये पहन लें तो आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों लोग अगर 2 मुखी पहन रहे हैं, दोनों लोग कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें ये पावर है। और दूसरी चीज़ ये है कि पिता और पुत्र का भी रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो पहनता है ये। और तीसरा, गुरु और शिष्य का भी रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है जो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनता है। साथ साथ में इसके फायदे ये भी हैं कि इसका फायदा एक बहुत और विशेष है कि हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कब्ज़ रोगी हैं, कब्ज़ मतलब इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपकी वो समस्या का समाधान इसको पहनने से, इसको ग्रहण करने से होगा। साथ साथ में अगर आपका कोई व्यापार है तो व्यापार में आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आप ग्रो करेंगे और ज़्यादा। और साथ में एक और था, हाँ, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कलेश है या आए दिन लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ की, वो नहीं होगा, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये 2 मुखी रुद्राक्ष के फायदे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर से बता देता हूँ, रुद्राक्ष पहनने से कभी भी कोई हानि नहीं है, फ़ायदा छोड़ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे धर्म में यार, मैं सारे धर्म एक ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में यही सीखा है, गॉड इज़ वन एंड वी आर वन। ये मेरा फेवरेट कोट शायद मेरी टीचर्स का हुआ करता था, तो मेरा भी यही था, सिंगल लाइनर कोट, गॉड इज़ वन वी आर वन। सो आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। आई डू नॉट बिलीव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हाँ, आपस में है सब भाई भाई, इस पर मैं बिलीव करता हूँ, नॉट इन रिलीजन। तो जो सबसे पुरानी चीज़ है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप चाहे जिस भी रिलीजन के हों, आप अगर सोचते हो अच्छा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा आगे ग्रो करना चाहते हो, तो भगवान का प्रसाद है, इसको आप ग्रहण कर सकते हो, मतलब कि आप इसको स्वीकार सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। I'm no one to force you. I'm just here to give you a positive knowledge and accurate knowledge. That's it. That is the only reason why I am here and I am describing you about this. Now I would like to tell you कि हाँ, मैं अभी हाल ही में जो ऋषिकेश गया था, मैंने उसका भी वीडियो डाला था। तो उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो लैंडस्केप मोड पे बनाना था लेकिन वो पोर्ट्रेट मोड पे बन गया था। तो वो वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूँगा, उसमें फिर से बड़ी मेहनत लग जाएगी, क्योंकि फिर मुझे वो चीज़ फिर से ढूंढनी पड़ेगी और मेरे पास अभी है नहीं। मैं जब दोबारा जाऊँगा ऋषिकेश, तो जो मेरे वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कनेक्शंस बने, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, तो शायद मुझे मिले। तो मैं आपको जैसे बता दूँ, ऋषिकेश में गया था, तो मुझे ये अच्छा 2 मुखी रुद्राक्ष हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कल मैं जो नया वीडियो बनाऊंगा वो 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बनाऊंगा, आपको उसके बारे में दिखाऊंगा। ये आपको दिख रहा होगा आपके सामने, ये एक तांबे का लोटा है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत गंगा जल डाला था और बाकी पानी नॉर्मल बॉटल डाला था। गंगा जल से पवित्रता आती है घर में, आपको पता है, पूजा पाठ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें मुझे एक आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, कुछ इस टाइप का। ये आपको दिखा देता हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये होता है असली रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जब होता है तो देखिए, हम लोग ये रुद्राक्ष जानते हैं, जो मैं जानता था, आप लोग शायद जानते भी हो, मुझे नहीं पता था। ये मैं रुद्राक्ष समझता था कि रुद्राक्ष ऐसे ही शायद पेड़ वेड़ में होता होगा, तो इसी तरह के आकार के रुद्राक्ष होते होंगे। लेकिन रुद्राक्ष के होते हैं पेड़, और पेड़ में जैसे अनार होते हैं, तो हम लोग अनार ऐसे ही लेकर के नहीं खाते हैं। तो अनार जब हम खाते हैं तो उसको छीलते हैं, उसका जूस निकालते हैं या उसके दाने वो खाते हैं। तो सिमिलरली, हमें बोलना नहीं चाहिए रुद्राक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत पवित्र चीज़ है,
लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रुद्राक्ष का दाना होता है। तो ये रुद्राक्ष का आप देख सकते हो दाना है, और ये जब पेड़ से कभी कभी गिर जाता है तो अपने आप पेड़ से टपक जाता है और लोग उठा लेते हैं। कभी कभी ये पेड़ में लगे रहते हैं, पकते रहते हैं, पकते रहते हैं, पकते रहते हैं, महीनों पकते रहते हैं, जब एकदम अवधि उसकी खत्म होती है तब गिरते हैं। तो इस तरह के रुद्राक्ष होते हैं, असलियत उनका रूप ऐसा होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि एक रुद्राक्ष मैंने इसमें कल डाला था इस जग में। इसका प्रोसेस ये होता है कि जब रुद्राक्ष गिरता है तो आपको वो गिरे हुए रुद्राक्ष को एक इस तरह के पानी में, शुद्ध पानी में डाल लेना चाहिए। मैंने कल रात में इसमें पानी में डाल दिया था रुद्राक्ष। तो उसके बाद मैंने इसको पील करने की कोशिश की थी सुबह, लेकिन पील पूरी तरह से मैं नहीं कर पाया था, जल्दबाजी में था। अब इसको मैं पील कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अवधि 12 घंटे की है। तो 12 घंटे के बाद आप इसको पील कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कितने मुखी रुद्राक्ष है। सो गाइज़, ये कितने मुखी रुद्राक्ष निकलेगा ये प्रॉपरली मैं इसको पील करके आपको एक नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगा, शॉर्ट में या मे बी वीडियो में। आप लोग उसमें देख लेना। काफ़ी हद तक मैं पील कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं माइट भी जब ये पील कर लूँ पूरी तरह से तो आप लोग को कल वीडियो में कितने मुखी रुद्राक्ष निकलेगा वो आपको दिखा दूंगा। सो थैंक यू सो मच। वन लाइफ लिव इट गाइज। Whatsoever you want to do, you can do, but do good karmas. Try doing good karmas and don't ever hurt your parents because they are like our God, your God और my God. हमारे पेरेंट्स से हमको सब कुछ सीखने को मिलता है, चलना बोलना सब वही सिखाते हैं। तो यार कभी भी उनको हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान को मानते हो तो पहले तो सबसे पहले अपने माँ बाप को मानो। कोशिश ये करो कि उनका कभी भी दिल ना दुखाओ। सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप ही, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमको बोलना सिखाया, उन्होंने हमको चलना सिखाया, उन्होंने हमको खाना सिखाया है। सो आप लोग जो कुछ भी हो आज की डेट में उन्हीं की बदौलत हो। मेरा मानना ऐसा है, आपका जैसा भी मानना हो, मेरा काम है आपको बताना। आपको जिस तरह से भी लेना हो आप लो। बाकी अगेन, वन लाइफ लिव इट, डू व्हाटसोएवर यू वांट टू डू, बट डू गुड कर्मास। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।